Hello students, welcome back to Himalaya Edu Hub. So today's topic is pronoun. So let's start. So what is pronoun? Pronoun is just a very basic topic of English grammar. तो आप सभी को पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, तो हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, तो फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन. A pronoun is a class word that is used in place of a noun. क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए क्लास वर्ड. एक क्लास वर्ड है दैट इज यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह यूज किया जाता है. तो नाउन की जगह इसे क्यों यूज किया जाता है? टू अवॉइड रिपीटिशन, कि बार बार हम एक ही सेंटेंस के अंदर नाउन का बार बार यूज करते हैं, तो वो एक अननेसेसरी चीज़ लगती है, इसलिए उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं. तो उसके लिए प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है. तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं. तो एग्जाम्पल क्या है? सोनिया इज़ ए गुड गर्ल. ठीक है. आगे क्या है? सोनिया ऑलवेज कम्स फर्स्ट. तो यहाँ पे सोनिया 1 मिनट. यहाँ पे सोनिया इज ए गुड गर्ल, और फिर वापस से आपके सोनिया आ गया. सोनिया ऑलवेज कम्स फर्स्ट. तो सोनिया रिपीटिशन हो रहा है, तो इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे. तो बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं. तो यहाँ पे जैसे सोनिया है, तो सोनिया क्या है? फीमेल है. तो फीमेल के लिए क्या यूज़ करेंगे आप? यहाँ पे यूज़ करेंगे सी. तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? ये सेंटेंस बन जाएगा सोनिया इज ए गुड गर्ल और यहाँ पे जो सोनिया अननेसेसरी जो रिपीटिशन है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? उसकी जगह आ जाएगा शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट. ठीक है, आ गया समझ में? फिर से देखिए, सोनिया इज ए गुड गर्ल, सोनिया ऑलवेज कम्स फर्स्ट. तो यहाँ पे ये नाउन है सोनिया, और ये यहाँ पे भी नाउन है. तो इस नाउन की बार बार रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, एक सेंटेंस को एक सुंदर दिशा देने के लिए, जो नाउन है उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लिया जाता है. तो यहाँ पे शी जो है वो प्रोनाउन यहाँ पे आ जाएगा. तो सोनिया इज ए गुड गर्ल शी, तो शी यहाँ पे प्रोनाउन है. शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट. तो यहाँ पे सोनिया जो नाउन है उसका रिपीटिशन भी नहीं हुआ और प्रोनाउन यूज हो गया. तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोनाउन किस लिए यूज किए जाते हैं. तो प्रोनाउन क्या है? प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन की को रिप्लेस करके यूज किए जाते हैं. क्यों किए जाते हैं? टू अवॉइड द रिपीटिशन, अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ नाउन. इसके अलावा हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं. जैसे अहमद इज ए गुड बॉय. अहमद इज ए गुड बॉय, अहमद ओबेज हिज टीचर्स. तो यहाँ पे अहमद क्या है? नाउन है, और फिर यही नाउन यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा? आप भी मेरे साथ साथ लिखिए. अहमद इज ए गुड बॉय, अब यहाँ पे अहमद है मेल, तो उसके लिए ही शी तो यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा ही ओबेज हिज टीचर्स. अहमद इज ए गुड बॉय एंड ही ओबेज हिज टीचर्स. तो यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन वो यहाँ पे यूज हो गया.
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की तरफ। प्रोनाउन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन कौन कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं, कितने हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला है पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउंस, जिनको हम बोलेंगे। उसके बाद में दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस। तीसरे हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। चौथे हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। फिफ्थ हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस। सिक्स्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। आफ्टर दैट सेवेंथ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड लास्टली रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो ये आपके 8 प्रोनाउंस हैं जिनको हम वन बाय वन आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल एंड इम्पर्सनल प्रोनाउंस की पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो प्रोनाउंस हैं वो उनको पर्सन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 3 पर्सन्स के उनके अंदर उनको डिवाइड किया गया है। उसमें सिंगुलर में कौन से आते हैं और प्लूरल में कौन से आते हैं वो आप देख लीजिए। ये एक टेबल है जो बेसिक है, जो आप सबको पता ही है, फिर भी हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, कितने में डिवाइड किया जाता है? 3 में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनके अंदर जो भी आते हैं उनको हम सिंगुलर और प्लूरल के अंदर डिवाइड करते हुए चलते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आई वी, जो सब्जेक्ट के रूप में, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होते हैं, उसमें है आई और वी। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं मी और अस। पजेसिव एडजेक्टिव है माई और आवर। पजेसिव प्रोनाउंस है माइन और आवर्स। तो यहाँ पे सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। और सिंगुलर जो आपके पर्सन है, जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आई वी, मी अस, माइन आवर्स, माई आवर। सेकंड पर्सन के अंदर आपके आते हैं यू, ही, शी, इट। यू, हिम, हर, इट। योर, हिज, हर, इट्स। योर्स, हिज और हर। मतलब ही के साथ में ऑब्जेक्ट हिम यूज होएगा, शी के साथ में ऑब्जेक्ट हर यूज होएगा, इट के साथ में इट ही यूज होएगा। ऐसे ही उसके बाद में आपके पजेसिव प्रोनाउंस हैं वो हिज और हर। इट के लिए कोई पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। थर्ड पर्सन जो प्लूरल है उसके अंदर दे है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा देम, देयर एंड देन देयर्स। तो ये आपके प्लूरल और सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसके अंदर फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई वी, मी अस, माई आवर, माई और माइन आवर्स। इसमें प्लूरल और सिंगुलर अलग अलग हैं, तो आपको पता ही होगा कि सिंगुलर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। और सब्जेक्ट के रूप में अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। वी है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट अस। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के अंदर यू, ही, शी, इट। थर्ड पर्सन में दे आ गया। तो ये आपकी एक टेबल है जिसके अंदर जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि मतलब एक जो केस होता है पर्सनल प्रोनाउन वो तीन केस के अंदर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके अंदर आई, मी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे आपके उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये टेबल आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है। तो सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हम बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई करता है नाउन को, मॉडिफाइज ए नाउन बाय आइडेंटिफाइंग
हु इज द ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ इट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, इट मॉडिफाइज noun, if it modifies a noun, it modifies a noun by identifying ये एक नाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव भी आपको पता ही है कि ये भी नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं। तो इट मॉडिफाइज ए नाउन बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट, हु हैज ऑनरशिप। That who has ownership, who has ownership or possession of it, ship or possession on it, possession of it। ठीक है, तो जैसे क्या मतलब हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव का, पजेसिव एडजेक्टिव का है कि एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं किस तरीके से, बाय आइडेंटिफाइंग दैट हु हैज़ ऑनरशिप और पोजेशन ऑन इट, कि किसका अधिकार है, किसका संबंध है, उस नाउन का संबंध किस चीज़ से है, उसकी ऑनरशिप किसके पास में है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन है, उस आइडेंटिफिकेशन को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। राम लॉस्ट हिज कीज। तो यहाँ पे राम आपका नाउन है, हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। राम लॉस्ट हिज कीज, तो राम ने अपनी चाबियां खो दी हैं। तो राम नाउन हो गया और अपनी चाबियां, हिज कीज जो है, उसकी हिज कीज जो है, तो यहाँ पे कीज का संबंध हमें पता चल रहा है, कीज का रिलेशन हमें पता चल रहा है कि राम से है। तो वो किस चीज से पता चल रहा है, वो हिज से पता चल रहा है। तो हिज यहाँ पे क्या आ गया, हिज आपका यहाँ पे क्या आ गया, हिज आ गया पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन इज। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन व्हाट थिंग बिलोंग्स टू विच पीपल। ओके, व्हाट थिंग belongs to which people। पोजीशन का मतलब आपको पता ही है, पोजीशन का मतलब अधिकार होता है। व्हाट थिंग बिलोंग्स टू विच पीपल, की कौन सी चीज़ किस पीपल से बिलोंग करती है, वो आपको पजेसिव प्रोनाउन के अंदर पता चलता है। जैसे आप लिख लो, जैसे हिज बुक, हर बैग, एटसेट्रा। और इसके अलावा हम सेंटेंस के अंदर अगर इसे देखें तो दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो दिस बुक इज माइन, दिस बुक क्या है, नाउन है। माइन पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे।
पजेसिव प्रोनाउन है। तो आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा कि दिस बुक इज माइन और राम लॉस्ट हिज कीज। तो वहाँ पे राम लॉस्ट हिज कीज में पजेसिव एडजेक्टिव था जो क्या कर रहा था, आइडेंटिफाई कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था नाउन को, उसका संबंध बता रहा था। उसका संबंध बता रहा था कि कीज का संबंध किससे है, राम से है। तो जो संबंध बताते हैं वो इस तरीके से संबंध बताते हैं, वो क्या हैं, वो पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और जो आपके प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन आप इनको बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इनको अधिकार सर्वनाम बोलते हैं, इनको अधिकार सर्वनाम। तो दिस बुक क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो इस किताब के ऊपर किसका अधिकार है, माइन, मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे दिस बुक इज मी तो है, वो एकदम गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल। तो यहाँ पे माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये आ गया आपका यहाँ पे माइन। तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो दिस बुक इज माइन इस तरीके से जो अधिकार शो करता है, व्हाट थिंग बिलोंग्स टू विच पीपल, की कौन सी किताब, ये किताब मेरे से बिलोंग करती है, माइन ये मेरी किताब है, अधिकार दिखाती है, ये पता चलता है हमें कि ये चीज़ किससे बिलोंग करती है, किसकी है ये चीज़। तो उस वो जो आपका पोजीशन है वो प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और जब संबंध, अगर रिलेशन आपको किसी चीज़ में पता चलता है, मॉडिफाई किया जाता है उसके अंदर नाउन को, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव की बात, पर्सनल और इम्पर्सनल जो प्रोनाउन है आपके, उनकी बात रही। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि पर्सन कितने, पर्सनल प्रोनाउन के कितने केस हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके बाद में हमें ये पता चला कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन कौन से होते हैं और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, आई, मी, और प्लूरल वी का अस, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में प्लूरल नहीं होता है, सिर्फ सिंगुलर होते हैं। तो यू के आपने ये सारे पढ़ लिए। फिर उसके बाद में थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो सिंगुलर ही, शी, इट आ गया, हिम, हर, ये सारे आ गए। और थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे आता है। तो ये सारा आप बिल्कुल एकदम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ और किस में चेंज होती है। ओके, सो नेक्स्ट, तो पर्सनल और इम्पर्सनल के अंदर सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन आपके कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, मी, अस, माई, योर, इन सबको पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। अब इसमें इट भी आता, ये आपने देखा होगा पीछे, पर्सनल प्रोनाउन ही है इट भी। अब जब आपने ये सारा पढ़ा है इसके अंदर, आई, वी, यू, ही, शी, इट, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, सब आ गया, बट इट इसके अंदर नहीं आया। तो इट की हम आगे बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा, आपने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इसको क्या बोला है, इसको बोला है पर्सनल और इम्पर्सनल। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, पर्सनल आपके प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, शी, इट, सॉरी, ही, शी, दे, मी, अस, माई, योर। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन के आप ये बिल्कुल आपको याद करने के पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो आई एम प्लेइंग, तो आई एम प्लेइंग, आई, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, शी लाइक्स अस, तो शी, अस। आ गया आपको समझ में कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे आई है, वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, आई यहाँ पे आ गया। ही इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे ही इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे माई क्या है, ही इज़ माई फ्रेंड, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया और ये ही के साथ में यूज़ हुआ है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखते हुए चलें चीज़ों को कि किस हिसाब से कहाँ किसका रिलेशन आ रहा है और वो किस में चेंज होएगा, तो वो आपको उस टेबल से पता चल जाएगा। वो टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आई एम प्लेइंग, अब यहाँ पे आई आर अगर आ जाता तो वो गलत होता बिल्कुल। तो आई एम प्लेइंग फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में ही इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया ये।
ही इज़ माई फ्रेंड, फिर ये शी लाइक्स अस। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे हम दे से बना लेते हैं। दे के साथ में दे आर, देखो इसके अंदर पीछे क्या था, सिंगुलर प्लूरल, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर ही यूज़ होगा, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ होंगे। तो प्लूरल कौन से हैं, सिंगुलर कौन से हैं? आई को प्लूरल के सिंगुलर के अंदर काउंट किया जाता है, वी को प्लूरल के अंदर, सिंगुलर में यू, फिर सिंगुलर में ही शी इट, और थर्ड पर्सन में प्लूरल दे। ठीक है, दे आर ईटिंग, तो यहाँ पे दे आपने पीछे देखा प्लूरल था, थर्ड पर्सन है, तो दे आर ईटिंग एप्पल। तो दे के साथ में आर, आप बिल्कुल आप आगे पढ़ेंगे एस वी ए पढ़ेंगे आप, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ होती हैं, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे दे है वो आपका थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, तो दे आर ईटिंग एप्पल। तो पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ आपको पता चल ही गया होगा। और उसके बाद में हम इम्पर्सनल की बात कर लेते हैं। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन तो है आपका इट। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या था, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर बात पर्सनल बात हो रही थी, सारी चीज़ें खुद से रिलेटेड थी। किसी भी अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही थी तो वो थर्ड पर्सन से रिलेटेड थी, आपको पता था वो चीज़ कि वो कौन से पर्सन में आ रही है, तो वो पर्सनल प्रोनाउन थे। इम्पर्सनल इट को इसलिए कहा गया है क्योंकि ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू ए पर्सन और थिंग और टू एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आ गया समझ में? मतलब इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन इसलिए बोला गया है क्योंकि ना तो ये पता चलता है कि ये किसी पर्सन से रेफर नहीं करता, ना किसी थिंग से रेफर करता है, और टू एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के किसी भी पार्ट को रेफर नहीं करता है, इसलिए ये इम्पर्सनल है। पर्सनल प्रोनाउन था तो वो आपने देखा ही कि जैसे रेफर करें, जैसे आपने इसके अंदर देखा आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे प्लेइंग है वो आई को रेफर करी थी, ही इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड है वो ही इज़ माई फ्रेंड, तो फ्रेंड है वो ही को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे रेफर हो रही थी, चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड थी, पर्सनल थी। इम्पर्सनल के अंदर इट को इसलिए रखा गया क्योंकि इट किसी भी पर्सन, थिंग और एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रेफर नहीं करता है। जैसे आप देख लीजिए, आई लाइक दैट बर्ड एज इट हैज़ ब्यूटीफुल कलर्स। तो एनिमल्स के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं इट, क्योंकि हमें इनका जेंडर नहीं पता होता है कि ये मेल है कि फीमेल है। द बेबी फेल डाउन एंड इट स्टार्टेड क्राइंग। अब द बेबी है, फेल डाउन, इट स्टार्टेड क्राइंग। अगर हमें ये पता हो कि बेबी मेल है कि फीमेल है तो यहाँ पे उस हिसाब से आप ही और शी फिल कर सकते हैं। बट आपको अगर बच्चे का जेंडर ही मालूम नहीं है तो उसके लिए हमेशा इट यूज़ होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि बेबीज़ हैं उनके लिए मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, इट यूज़ किया जाता है। एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए भी इट यूज़ किया जाता है क्योंकि उनका भी हमें आइडिया नहीं होता है। अगर हमें पता है, इफ़ वी नो अबाउट द जेंडर दैट इट इज़ मेल और फीमेल, देन वी कैन यूज़ हेयर ही और शी, और यहाँ पे भी ही और शी हम यूज़ कर सकते हैं। बट इनके लिए बेसिकली नहीं यूज़ होता है। और बेबीज़ के लिए भी हमेशा, इन्फेंट्स हैं उनके लिए भी हमेशा इट ही यूज़ होता है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल मैं लिखती हूँ, इट इज़ हॉट। तो इट इज़ हॉट यहाँ पे ना तो कोई ये पर्सन को रेफ़र कर रहा है, ना कोई थिंग को रेफ़र कर रहा है, ना किसी और पार्ट को रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे इट इज़ हॉट। तो ऐसी चीज़ों के लिए इट यूज़ होता है जहाँ पे पर्सनल कोई भी चीज़ आपकी रेफ़र नहीं की जाती है, वहाँ पे इम्पर्सनल जो आपका इट है वो यूज़ किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बेबी, इनके लिए इट हमेशा इट यूज़ होता है। वैसे तो हम सारी इन सबको ही पर्सनल प्रोनाउन के अंदर काउंट कर लेते हैं, बट
कुछ अलग, जैसे आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि बेबीज़ और एनिमल्स और इनके लिए इट यूज़ होता है, तो उसके लिए इसको एक अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। बाकी ये आती सारी चीज़ें पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही हैं। ठीक है, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए इन सब सेंटेंसेस की, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और जो आपने लास्ट जो आपकी टेबल थी, इसमें आपके ये जो कैटेगरीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, अब आई अगर है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज़ होगा, सिंगुलर, प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, और थर्ड पर्सन कौन सा है। ओके, सो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस आपके क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं। These pronouns are formed by the addition of the suffix self और selves। ये selves होता है, इसको selves नहीं बोलते हैं, selves बोलते हैं उसको। तो these pronouns are formed by the addition of the suffix। suffix क्या होता है, किसको बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। हिंदी में आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, तो जो प्रत्यय हो आपके होते हैं, हाँ प्रत्यय। सफिक्स सेंटेंस जो आपका कीवर्ड है उसके बाद में जो लगता है, जैसे कीवर्ड आपका देम हो गया, अगर सेल्फ लगा, देम सेल्फ लगा जब, तो क्या हो गया ये सिंगुलर, और देम सेल्व्स लगा तो ये आपका हो गया प्लूरल। सिंगुलर ही लिख देते हैं, herself। ठीक है, तो ये प्रोनाउन क्या है, ये प्रोनाउन है जो सफिक्स ऐड करके बनाए जाते हैं। सफिक्स सिंगुलर अगर है, सिंगुलर की बात हो रही है तो वहाँ पे सेल्फ लग जाएगा, और अगर प्लूरल की बात हो रही है तो वहाँ पे सेल्व्स लग जाएगा। जैसे देम सेल्व्स, हर सेल्फ, जैसे ये प्लूरल था तो इसके साथ में सेल्व्स लग गया। आपका ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ में सेल्फ लग गया। ठीक है, हर सेल्फ। सिंपली टू सिंपल प्रोनाउन सच एज, तो ये कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ये इसमें कौन कौन से आते हैं, आपने पीछे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर देख लिया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ गए। और इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं माई, योर, हर, हिम, इट, देम एंड अवर। तो इन सब के साथ में सेल्फ और सेल्व्स लगता है सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। आई कट माई सेल्फ, I cut myself, he cut himself, they cut themselves। I सिंगुलर इसलिए सिंगुलर, ही सिंगुलर इसलिए सिंगुलर, दे प्लूरल इसलिए इसके साथ में प्लूरल। देम आपको पता ही है क्यों आया है, ही के साथ में हिम क्यों आया है, तो ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि आपने पीछे टेबल पढ़ी है कि देम, हिम और आई के साथ में माई क्यों आया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आई के साथ में माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, यू के साथ में योर आ गया, ही के साथ में हिज, ठीक है, दे के साथ में देम,
हाँ, तो आई कट माई सेल्फ, ही कट हिमसेल्फ, दे कट देमसेल्व्स। तो ये इस तरीके से क्या है, रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। तो और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर। तो यू है, यू के साथ में क्या आया, योर, और यू सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ गया, सेल्फ आ गया। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है एक चीज़ कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर यूज़ होएगा तो सिंगुलर क्या है, सेल्फ है, और प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल प्रोनाउन अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्व्स आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने बीच में देखा ही होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। क्या है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो एक्शन है, एक सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है तो वो एक्शन किसके द्वारा किया गया है, बाय द सब्जेक्ट, बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है और वो रिफ्लेक्ट भी किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को ही कर रहा है, तो वो क्या होएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आई कट माई सेल्फ है तो आई कट माई सेल्फ है, ही कट हिमसेल्फ है, तो ये एक्शन जो है वो कौन कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, ही कर रहा है एक्शन, और रिफ्लेक्ट भी किसको कर रहा है, हिमसेल्फ को ही कर रहा है, खुद को ही कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है और वो रिफ्लेक्ट भी किसको कर रहा है, वो सब्जेक्ट को ही कर रहा है। ठीक है, ही कट हिमसेल्फ, दे कट देमसेल्फ, उन्होंने खुद को काट लिया तो दे कट देमसेल्फ। तो यहाँ पे देम, दे के लिए तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, और ये रिफ्लेक्ट भी किसको कर रहा है, खुद को ही कर रहे हैं, खुद सब्जेक्ट को ही कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। इम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ इसलिए किया जाता है, किसी कोई इंपॉर्टेंट बात है जिसके हम बार बार जोर देकर कोई बात बोलते हैं। जैसे आप ले लीजिए, एग्ज़ाम है तो मेहनत के लिए आपको जोर डाल के बोला जाता है, आपको पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। तो एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर जोर डालने के लिए, और जोर क्यों डाला जाता है, आपका अटेंशन सीक करने के लिए। ठीक है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज से बना है। तो व्हेन प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट एम्फेसाइज ऑन ए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आई माई सेल्फ क्लीन द बिग हाउस। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के अंदर आप डिफरेंस समझना, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। I myself clean the big house. मैंने खुद से इस बड़े से जो हाउस है इसको साफ किया है, मैंने खुद से, I myself। तो बिल्कुल आपके सब्जेक्ट के पास में ही ये माई सेल्फ प्रोनाउन यूज हो रहा है, ये नाउन के एकदम पास में जो प्रोनाउन यूज हो रहा है ये प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन। ऊपर भी माई सेल्फ और हिमसेल्फ सब यूज हुआ है, पर वो क्या है, वो एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है खुद से ही। और यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे उस चीज़ पे जोर डाला गया है कि इस घर को साफ किया, मैंने खुद से साफ किया, तो ये एम्फेसाइज की गई है कि खुद के ऊपर उसने खुद को एम्फेसाइज किया है। पर्सनल प्रोनाउन आई और माई सेल्फ क्लीन द बिग हाउस। तो यहाँ पे एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल नाउन के पास में बिल्कुल जो प्रोनाउन आ रहे हैं आपके माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, तो वो कौन से प्रोनाउन होंगे, वो आपके होंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है आपके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपके जो एक्शन है, वो सब्जेक्ट है, वो खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब किसी और की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा, वो खुद की ही बात कर रहा है। उसके अंदर जो एक्शन है वो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू योर सेल्फ मस्ट डू इट विदाउट एनी हेल्प। तो यू योर सेल्फ, यहाँ पे ये जो योर सेल्फ आया है ये एम्फेसाइज कर रहा है, ये एम्फेसाइज किसको कर रहा है, यू को कर रहा है, मस्ट डू इट विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, इसके अलावा हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
आपको ध्यान रखना है कि नाउन के पास में जो प्रोनाउन आएगा, इस टाइप के जो प्रोनाउन आएंगे वो कौन से होंगे, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने मुझे खुद से बताया। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस। वी के साथ में क्या यूज होगा? वी के साथ में होगा, क्या यूज होगा बताओ? वी के साथ में, वी क्या है? प्लूरल है, तो आवर में वो चेंज हो जाएगा ये, तो आवर, वी आवर सेल्व्स, 2 बार लिख दिया। वी आवर सेल्फ वी आवर सेल्फ विटनेस द एक्सीडेंट, हम खुद उस एक्सीडेंट के विटनेस थे। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे वी के साथ में अब ये पास में आ गया, ही का यहाँ पे आ गया, तो ये आपके इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये हैं जो सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट आपका आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो आपके कौन कौन से हो चुके हैं अभी तक, एक बार हम देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आपका हो गया है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन आपके हो गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। तो ये आपको समझ में आ ही गए होंगे दोनों। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना, पॉइंट आउट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स, नाउन के लिए ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके क्या है? दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। और ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये यूज किए जाते हैं पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स। डू इट लाइक दिस, these are better than those। तो ये दिस और दोज यहाँ पे यूज हुए हैं पॉइंट आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए कि इसको इस तरीके से करना चाहिए। दीज आर बेटर देन दोज, तो यहाँ पे दिस, दैट में आ जाता है, दीज आपका दोज में आ जाता है। ठीक है, तो क्या है? उसके अलावा और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने दिस का देख लिया, दीज का देख लिया, दोज का देख लिया। उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल दैट का भी ले लेते हैं। तो डू इट लाइक दिस, दीज आर बेटर देन दोज, आई कांट बिलीव शी सेड दैट। तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे। तो इन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए किसको यूज किया जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं दिस, दैट और दीज, दोज। तो आपको याद रखने हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं और वो किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं और सेंटेंस के अंदर उनका प्लेस कौन सा होता है। तो आपको प्रोनाउंस के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो याद करने लायक वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जो प्रोनाउन है आपके, उनको कौन सी कैटेगरी में डाला गया है। जैसे आई, वी, यू, दे था, वो आपके पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर आ गए। उसके बाद में आपने इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से आते हैं प्रोनाउन? देम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, जो भी थे आपके, तो वो सारे
किस तरीके से यूज़ होते हैं। उसके बाद में आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके दिस, दैट और दीज, दोज हैं। तो ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं और ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो आपको पता ही होता होगा, जैसे ऊपर आपको पता था कि डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, टू पॉइंट आउट, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इंडिविजुअल, यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट ए टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इंडिविजुअल, ये किसके लिए यूज होते हैं? इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। रेफरिंग टू देम एज वन एट ए टाइम, एक समय में एक चीज की बात करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। और वो कौन कौन से हैं? ईच, आइदर, नाइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। और ये एक बार में, एक समय में एक ही चीज़ के बारे में बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ईच का आप देख लीजिए। ईच ऑफ द बॉयज हैज रिसीव्ड ए प्रेजेंट, तो वन एट ए टाइम, ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज, हर जो लड़का है, हर लड़का, सभी लड़कों को क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है? ईच ऑफ द बॉयज मतलब सभी लड़कों को प्रेजेंट्स मिल चुके हैं, सभी। नाइदर ऑफ टू आंसर्स इज करेक्ट, नाइदर ऑफ टू आंसर्स, नाइदर नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। नहीं है यहाँ पे क्या है? नाइदर, नाइदर ऑफ टू, दोनों में से। ईच ऑफ द बॉयज, सभी बॉयज, यानी हर एक बॉयज, या फिर आप सभी लड़कों में से, सभी लड़कों को प्रेजेंट हैं, वो रिसीव हो चुके हैं। और नाइदर ऑफ टू आंसर्स इज करेक्ट, यानी कि दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। इसके बाद में हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच went his own way, क्या है? हर कोई अपने, went his own way, सभी अपने रास्ते चले गए। I may, नेक्स्ट आप देख लीजिए। I may buy either of I may buy either of these two gifts। either, नाइदर नेगेटिव सेंस के लिए था, आइदर है दोनों में से कोई। आई में बाय, मैं दोनों में से, दोनों गिफ्ट्स में से एक खरीदूंगा। आई मे बाय, शायद मैं दोनों में से, आइदर ऑफ दीज टू गिफ्ट्स, दोनों में से एक खरीदूंगा। दोनों में से एक की बात हो रही है, आइदर। और अगर उसको नेगेटिव सेंस में लें कि दोनों आंसर में से कोई भी सही नहीं है, तो वो उसके लिए नाइदर यूज हो गया। ईच है वो हर एक के लिए आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन कौन कौन से हैं आपके? ईच, आइदर और नाइदर। नाइदर किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि दोनों में से कोई नहीं। आइदर दोनों में से एक, और ईच हर एक। तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ईच कहाँ यूज होता है, आइदर कहाँ यूज होता है, और नाइदर कहाँ यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका आ जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? देखिए, वर्ड्स रेफर टू पीपल, वर्ड्स रेफर टू पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, नॉट इन पर्टिकुलर बट इन जनरल वेज। वर्ड्स रेफर टू पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, वो वर्ड्स, वो प्रोनाउन
जो पीपल, प्लेसेस और थिंग्स को क्या करते हैं, रेफर तो करते हैं, पर नॉट इन पर्टिकुलर सेंस बट इन जनरल वेज। पर्टिकुलर के अंदर आप मान लीजिए, पर्टिकुलर में कौन सा होता है, पर्टिकुलर में होता है जैसे पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम, जयपुर, सीकर, इंडिया। पीपल किसी का भी नाम ले लीजिए आप, राम, श्याम। प्लेसेस, थिंग्स हो गए, टेबल, दिस पेन, दैट ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, एट्सेट्रा। तो ये सब पर्टिकुलर आ गया। बट पर्टिकुलर नहीं, जनरल सेंस के अंदर उनको यूज़ किया जाता है, उनको रेफर किया जाता है। तो वो वर्ड्स जो इनको जनरल वेज में रेफर करते हैं, वो वर्ड्स सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो वर्ड्स हैं एनी, ऑल, सम, मैनी, फ्यू, नन, समबडी, सेवरल, बोथ। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। और इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं, जो किसी भी पीपल, प्लेस या थिंग को जनरल वेज में रेफर करते हैं। एनी, ऑल, सम, मैनी, एनी, ऑल, सम, मैनी, फ्यू, नन, समबडी, सेवरल, बोथ। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से जनरल वेज में हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। वन डज नॉट नो व्हाट टू डू इन सच ए सिचुएशन। अब यहाँ पे वन है, तो वन यहाँ पे जनरल सेंस के अंदर यूज़ किया गया, किसी एक पर्टिकुलर एक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सभी की बात हो रही है। मतलब किसी जनरल, वन डज नॉट नो व्हाट टू डू इन सच ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर नहीं पता होता किसी को भी कि क्या करना चाहिए। तो किसी को यहाँ पे जनरल सेंस में यूज़ हो गया, नन शुड एवर अब्यूज एनीबडी, किसी को भी, एनीबडी, किसी को भी कभी भी अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। नन शुड एवर अब्यूज़ एनीबडी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जनरल सेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग, एवरीबडी इज टॉकिंग। तो एवरीबडी जनरल सेंस में आ गया, सभी बातें कर रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग, तो एवरीबडी यहाँ पे जनरल सेंस में आ गया, सभी के लिए यूज़ आ गया। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी का नाम लिया गया हो कि राम इज टॉकिंग, श्याम इज टॉकिंग, वो नहीं है, एवरीबडी इज टॉकिंग की बात हो रही है। और देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज सम मिल्क इन द जग। पर्टिकुलर बात नहीं है, थोड़ा सा जग के अंदर थोड़ा सा मिल्क है, तो थोड़ा सा के लिए क्या यूज़ हो गया आपका, सम यूज़ हो गया। उसके बाद में और देख लेते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इनके हो सकते हैं। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जनरल वेज में हम किस तरीके से बातें करते हैं। कि पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन आपने पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन के अंदर क्या है कि पर्टिकुलर उनके प्लेसेस के नेम, पीपल, उनके पर्टिकुलर नाम आते हैं। यहाँ पे नाम ना आकर ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं और ये उनको जनरल वेज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, यूज टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को। म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को यूज करने, म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ईच अदर और वन एंड अदर। ठीक है, म्यूचुअल एक्शन और म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है उनको एक्सप्रेस करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ईच अदर, वन एंड अदर। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप की बात हो रही है ना, वन एंड अदर, ईच अदर। एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच अदर किसके लिए यूज होता है, सबसे पहले ईच अदर यूज व्हेन दे आर टू थिंग्स। ईच अदर कब यूज होगा, ईच अदर यूज होगा जब दो चीज़ों की बात हो रही हो, तब तो ईच अदर यूज होगा। वन अनदर कब यूज होगा, व्हेन
यूज व्हेन मोर देन टू थिंग्स, जब दो थिंग्स से ज़्यादा की बात हो रही हो, मोर देन, when we are talking about more than two things then we use one another, and we are talking about only two things then we use each other. So एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे पहले each other, जैक एंड जील hate each other. यहाँ पे जैक और जील दो ही हैं, उनके बारे में बात हो रही है, तो उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? दे हेट ईच अदर. जैक एंड जील हेट ईच अदर, तो दो की बात हुई है इसलिए ईच अदर आ गया. म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? हेट ईच अदर. ठीक है, आ गया समझ में? दो की बात थी इसलिए ईच अदर. वन एंड अदर, मोर देन टू थिंग्स, तो मोर देन टू थिंग्स, दे द क्रे फिश स्टार्टेड ईटिंग वन अनदर. तो यहाँ पे जो क्रे फिश है स्टार्टेड ईटिंग वन अनदर. वन अनदर मतलब एक से ज़्यादा की बात है, तो वो एक दूसरे को खाने लग जाती हैं. क्रे फिश हैं वो एक दूसरे को खाने लग जाती हैं. तो द क्रे फिश है यहाँ पे, तो ये एक है, स्टार्टेड ईटिंग वन अनदर, यानी कि वो एक दूसरे को खाने लग जाती हैं. तो ऐसा नहीं है कि दो ही चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मोर देन टू थिंग्स. तो मोर देन टू थिंग्स के लिए व्हाट वी कैन यूज, वी यूज वन अनदर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स देन वी यूज ईच अदर. ओके, गॉट इट? ओके, अब हम आगे चलते हैं. ये आपके 6 हो चुके हैं प्रोनाउंस. उसके बाद तो अब आपका नेक्स्ट कौन सा है काइंड ऑफ प्रोनाउन? वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लोज, यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लोज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन. वो वर्ड जो यूज किया जाता है किसी भी क्लोज और फ्रेज को नाउन और प्रोनाउन से कनेक्ट करने के लिए, उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आर मेंट टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन. और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है? यूज़ इसलिए किया जाता है टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है. तो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू कनेक्ट ए क्लोज और फ्रेज को. क्लोज आपको पता ही है, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेटिव क्लोज, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स हैं आपके, उनके अंदर ये क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्लोज और फ्रेज क्या क्या होते हैं. अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्यों यूज़ किए जाते हैं? टू कनेक्ट ए क्लोज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन. और रिलेटिव प्रोनाउन क्यों यूज़ किया जाता है? टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट. और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके हु, होम, हुज, विच एंड दैट. ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है. अभी आगे आप इंटेरोगेटिव भी पढ़ेंगे, तो इंटेरोगेटिव के अंदर भी क्या होता है? हु, होम, हुज ये आ जाते हैं, और यहाँ पे भी आ रहे हैं. तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर, वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इनको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे किस तरीके से यूज किए जाते हैं और यहाँ पे किस तरीके से यूज किए जाते हैं. तो सबसे पहले इन सब के हम यूजेस पढ़ लेते हैं वन बाय वन, की हु, होम, हुज, विच और दैट है, ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु किसके लिए यूज किया जाता है? रेफर्स टू ए पर्सन, एक पर्सन को रेफर किया जाता है. और द नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट विच डज द एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो पर्सन है, वहाँ पे क्या, उसके लिए क्या यूज होगा? हु कहाँ यूज होता है? रेफर, ये पर्सन को रेफर करता है, वो पर्सन जो क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है. और इसके अलावा क्या है? सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पर्सन है और एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है? उसके साथ में प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? हु. नेक्स्ट वन है whom, ये ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. नाउन, प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन, जो एक्शन रिसीव कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ हु. और जो एक्शन जो रिसीव कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, उसके वहाँ पे क्या यूज़ होगा? वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन whom यूज़ होगा. उसके बाद में आपका आ जाता है whose, यूज टू शो पजेसिव ऑफ समथिंग और समवन. पोजेशन है,
समथिंग और समवन के ऊपर पोजेशन है, उस पोजेशन के लिए क्या यूज होगा? हुज यूज होगा। अगर पोजेशन, किसी सेंटेंस में पोजेशन की बात हो रही है तो वहां पे प्रोनाउन क्या यूज होगा? वहां पे प्रोनाउन यूज होगा हुज। तो यूज टू शो पोजेसिव ऑफ समथिंग और समवन। ठीक है, तो पोजेशन है, संबंध है, अधिकार है समवन या समथिंग के ऊपर या उनके बीच में संबंध, पोजेशन बताने के लिए, तो वहाँ पे हुज यूज होता है। उसके बाद में आपका दैट है, यूज इन डिफाइनिंग क्लोज, यूज इन डिफाइनिंग क्लोज दैट रेफर्स टू पर्सन, एनिमल और थिंग। दैट कब यूज होता है? एक डिफाइनिंग क्लोज के अंदर यूज होता है। तो डिफाइनिंग क्लोज के अंदर क्या है, क्या होता है डिफाइनिंग क्लोज का मतलब? तो आप याद रखिए कि डिफाइनिंग क्लोज का मतलब क्या होता है। एक बार अलग लिख लेते हैं इसको। डिफाइनिंग क्लोज कौन से होते हैं? डिफाइनिंग क्लोज वो होते हैं जिसके अगर एक्शन हो रहा है तो हमें पता है पर्टिकुलर, हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है कि वो किसके बारे में बात हो रही है और वो नेसेसरी है, पता होना नेसेसरी है। नॉन डिफाइनिंग क्लोज की बात हो रही है तो नॉन डिफाइनिंग क्लोज क्या है? नॉन डिफाइनिंग क्लोज के अंदर क्या है कि इन्फॉर्मेशन तो दी गई है बट वो एक एडिशन के लिए दी गई है, बाकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे। तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोज के अंदर ये डिफरेंस है। तो दैट कहाँ यूज होता है? डिफाइनिंग क्लोज, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और जो नेसेसरी है वहाँ पे जानना, तो वहाँ पे उसमें जो पर्सन, एनिमल और थिंग है उसके लिए दैट यूज होगा। और नॉन डिफाइनिंग क्लोज में जो पर्सन, एनिमल और थिंग है वहाँ पे विच यूज होगा। अब इन सब को हम एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ और किस तरीके से यूज होती है। तो सबसे पहले शीला, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शीला हु इज ए टीचर ऑल्सो वर्क्स एज ए सोशल वर्कर। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? एक्शन क्या है? वर्क्स एज ए सोशल वर्कर। कौन कर रही है? शीला कर रही है। शीला क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, डज द एक्शन। तो वहाँ पे क्या यूज हो गया? वहाँ पे यूज हो गया हु। तो शीला हु इज अ टीचर ऑल्सो वर्क्स एज ए सोशल वर्कर। एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? एक्शन परफॉर्म करने वाला शीला है एंड शीला इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड बिकॉज इट इज the subject of the sentence, then we use who. Okay, the next example is the boy whose sister is a renowned orator is an orator himself. यहाँ पे possession, संबंध, possession शो हो रहा है। तो पोजेशन का आपको बताया था कि पोजेशन अगर हो रहा है किसी भी सेंटेंस में शो, तो वहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? वहां पे प्रोनाउन यूज होगा आपका whose. This is the car which I want to buy. Which I want to buy. This is the car which I want to buy. तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग क्लोज के बारे में बात की गई थी, तो नॉन डिफाइनिंग क्लोज के साथ में विच यूज होगा। तो विच, दिस इज द कार विच आई वॉन्ट टू बाय। तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू बाय ये ठीक है, बट दिस इज द कार, ये इंफॉर्मेशन है, ये नेसेसरी नहीं थी, ये इतना भी बोला जा सकता था कार आई वॉन्ट टू बाय, ए कार आई वॉन्ट टू बाय, बट दिस इज द कार आई वॉन्ट टू बाय। तो यहाँ पे सिर्फ ये कि हाँ ये नॉन डिफाइनिंग है, यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है ये सब बताना, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज है और इसके साथ में विच यूज़ होगा। पर अगर यहाँ पे पर्टिकुलर उनकी बात हो रही होती किसी पर्सन, एनिमल, थिंग, तो वहाँ पे दैट यूज़ होता। उसके बाद में आप एक और सेंटेंस देख लीजिए। सुशैन इज द गर्ल हु आई वॉज टॉकिंग अबाउट। whom refer to a object receives the action. सुशैन वो लड़की है जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो एक्शन रिसीव हो रहा है यहाँ पे सुशैन को। तो सुशैन के लिए यहाँ पे क्या यूज हो गया? यहाँ पे यूज हो गया whom। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? इनके यूजेस थे। आगे हम देख लेते हैं, और भी रिलेटिव प्रोनाउन में काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं, तो वेरिएंट्स हम एक बार और देख लेते हैं सारे। जैसे दैट के अंदर आता है मेनली, तो दैट, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज इन प्रिफरेंस टू हु और विच। हु और विच के प्रिफरेंस में हम दैट यूज करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि हु या विच आएगा, बट उनकी प्रेफरेंस के अंदर हम, गलत ये भी नहीं होंगे, बट प्रेफरेंस के अंदर हम वहाँ पे दैट ही यूज़ करते हैं और वो ही ज़्यादा सही माना जाता है। सबसे पहले कहाँ? आफ्टर द एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स जो लगते हैं ना, एडजेक्टिव्स आपने देखा होगा, मोस्ट ब्यूटिफुल,
मोस्ट ब्यूटीफुल है, और भी इसके अलावा बेस्ट, ये जो एडजेक्टिव्स आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो लगाते हैं वहां पे उसके साथ में दैट यूज होता है। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, तो यहाँ पे द बेस्ट ये एडजेक्टिव है, इसके साथ में क्या यूज हो गया, ये दैट हो गया यूज, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है आफ्टर द वर्ड्स, इन सभी जो वर्ड्स हैं ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द, इन सभी वर्ड्स के बाद में दैट यूज होता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिए आप, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, इन सभी वर्ड्स के बाद में आफ्टर द वर्ड्स हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो ऑल यहाँ पे आ गया। उसके बाद में इसमें ये नहीं बोला गया है कि ऑल के या आपके ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, इनके जस्ट बाद में दैट आएगा, ऐसा नहीं बोला गया। इसके अंदर बोला गया है कि इन वर्ड्स के बाद में दैट आएगा, तो वो ऐसा नहीं है कि इनके बिल्कुल जस्ट बाद में आएगा, वो कहीं भी आ सकता है बट आएगा बाद में, ठीक है। ही इज द सेम मैन, ही इज द सेम मैन दैट ही हैज बीन, तो यहाँ पे सेम आ गया, उसके बाद में दैट आ गया। तो आप ये जो है वेरिएंट्स हैं इनको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि वेरिएंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं, तो ये याद करने की चीज़ें हैं, और बाकी आपके प्रैक्टिस से क्लियर हो ही जाएंगी सारी चीज़ें। आफ्टर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आप आगे पढ़ेंगे उनके जो हु और व्हाट जो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं उनके भी बाद में क्या है, दैट यूज होता है। हु इज दैट troubles us, what is there that you don't know, ठीक है। तो who और what के इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है who और what, उनके बाद में भी that यूज होगा। आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, one denoting a person and the other denoting an animal or a thing, दो एंटीसीडेंट्स के बाद में दैट यूज होगा, और वो दो एंटीसीडेंट कौन कौन से होंगे, एक तो कोई भी पर्सन होएगा और दूसरा क्या होगा, एनिमल और ए थिंग। एक तो एक एंटीसीडेंट पर्सन है और दूसरा एंटीसीडेंट क्या है आपका, कोई भी एनिमल है या थिंग है, तो उनके बाद में भी दैट यूज होगा। तो सबसे पहले एंटीसीडेंट की बात कर लेते हैं हम कि एंटीसीडेंट क्या होता है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट एक सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, एक मिनट, एंटीसीडेंट क्या होता है, ए पर्सन, a person, place, a person, place, or a person, place, thing, person, place, thing, or clause. A person is represented by a pronoun. Sri, represented by a pronoun, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, उसके बाद में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए चेल्सी, चेल्सी, तो क्या होते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी क्लोज हो सकता है, जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोनाउन के द्वारा। यानी कि प्रोनाउन जो है वो जिसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई थिंग हो, क्लोज हो, तो जिसके लिए प्रोनाउन रिप्रेजेंट हो रहा है वो एंटीसीडेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे चेल्सी है, चेल्सी फिनिश्ड हर होमवर्क, चेल्सी ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, तो यहाँ पे चेल्सी क्या है, चेल्सी यहाँ पे क्या है,
सबसे पहले तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा ये क्या है, पर्सन है। तो यहाँ पे चेल्सी के लिए क्या यूज है, क्या यूज हुआ है, फिनिश्ड हर। बताओ जरा, एक बार आप देख के बताओ कि चेल्सी के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है। तो चेल्सी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है हर। ठीक है, तो ये हर है यहाँ पे, ये प्रोनाउन है, और ये जिसके लिए आया है वो है चेल्सी। तो चेल्सी यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे एंटीसीडेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीसीडेंट क्या होता है। तो एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग और क्लोज है जो प्रोनाउन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे चेल्सी फिनिश्ड हर होमवर्क है, तो हर यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेल्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेल्सी यहाँ पे एंटीसीडेंट है। तो यहाँ पे अपना क्या था, वेरिएंट, वेरिएंट था अपना आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, कि दो एंटीसीडेंट्स होंगे। तो पहला एंटीसीडेंट जो किसको डिनोट कर रहा हो, एक पर्सन को डिनोट कर रहा हो, और दूसरा एंटीसीडेंट आपका एनिमल या किसी थिंग को डिनोट कर रहा हो। उनके बाद में क्या आएगा, उनके बाद में आएगा दैट। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय एंड हिज डॉग। तो यहाँ पे ये एंटीसीडेंट क्या हो गया, ये एक पर्सन हो गया। ये एंटीसीडेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये एनिमल हो गया। तो एनिमल, तो यही लिख रखा था आफ्टर टू एंटीसीडेंट, तो ये दो एंटीसीडेंट हो गए यहाँ पे। फिर इनके बाद में दैट आ गया। हैड ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब परमिसेस वर टर्न्ड आउट। ठीक है, तो ये जो दैट है वो किसके लिए यूज हो गया, इन दोनों के लिए यूज हो गया। तो ये एंटीसीडेंट है प्रोनाउन की, और ये दैट इनके बाद में यूज हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, डिफाइनिंग क्लोज क्या होते हैं, नॉन डिफाइनिंग क्लोज क्या होते हैं, और किस तरीके से जो दैट के वेरिएंट्स हैं वो ये हैं। तो ये आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। आफ्टर दैट लास्ट एंड फाइनल प्रोनाउन इज, तो हमने पीछे 7 प्रोनाउन पढ़ चुके हैं हम। तो हमारा ये लास्ट जो प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसकी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और जो आपके कौन से प्रोनाउन हैं, जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं आपके, वो ये हूँ हूम उसमें भी आपको मिलेंगे। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है, तो ये क्या है इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव वर्ड से ही आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस। तो प्रश्नवाचक, प्रोनाउन विच इज यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चंस इजी, क्वेश्चंस इजीली पूछे जाएं, और क्वेश्चंस हैं तो इसीलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसका नाम है। तो आस्किंग क्वेश्चंस, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर, हु, होम, व्हाट, विच और हुज। तो होम, होम और हुज और विच तो हम पीछे ही पढ़ के आए, बट उनका और यहाँ पे यूज़ अलग अलग है। यहाँ पे इनका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए था, और वहाँ पे इनका यूज़ क्या था, रिलेटिविटी शो करने के लिए था। ठीक है, आप बार बार इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं और रिलेटिविटी किस हिसाब से शो की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनके भी यूजेस पढ़ लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले व्हाट, यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट। व्हाट कब क्वेश्चन पूछने काम आता है, जब हम बात किसके बारे में कर रहे हो, पीपल और ऑब्जेक्ट। पीपल और ऑब्जेक्ट की अगर क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा हो तो वहाँ पे व्हाट यूज होगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, व्हाट एनिमल हैज हॉर्न्स। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट और पीपल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे व्हाट यूज हो गया। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे चलिए आप, नेक्स्ट है आपका विच, यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द, used to ask questions about the people or object. Which color do you prefer, which seat would you like। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हैं जो आपके इस तरीके से पूछे गए हैं। एक मिनट, विच कलर डू यू प्रेफर, विच सीट वुड यू लाइक। हु आपके लिए यूज, हु यहाँ पे यूज किया जाता है, यूज टू आस्क अबाउट द पीपल, सिर्फ पीपल, हु सिर्फ पीपल के बारे में बात की जाती है, उन्हीं पीपल से रिलेटेड। आस्क अबाउट द पीपल, तो वहाँ पे हु यूज़ होता है, हु इज़ दैट, हु वॉज ड्राइविंग द कार, तो यहाँ पे पीपल की बात हो रही है। होम है, होम कब यूज़ किया जाता है, दिस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ रेयरली सीन दीज डेज,
ये अब कम यूज़ में लिया जाता है, बट व्हेन इट शोज अप इट यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पीपल। पर अगर ये यूज़ किया जाता है तो ये भी पीपल क्वेश्चंस अबाउट, आस्क द क्वेश्चन अबाउट पीपल। whom did you speak to, whom do you live with। अब ये कम यूज़ में लिया जाता है, बट अगर यूज़ में लिया जाता है तो उसमें भी पीपल के बारे में ही पूछा जाता है। उसके बाद में आपका आ जाता है whom, used to ask questions about the people or objects always related to position। whose कब यूज होता है, ask question about the people और objects, people और objects के बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ऑलवेज रिलेटेड टू पोजीशन। पर पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शो करते हैं, पोजीशंस शो करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, हुज स्वेटर इज दीज। तो यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है कि यह स्वेटर किसकी है, तो संबंध पूछा जा रहा है। हुज फोन इज दैट, ये फ़ोन किसका है, वह फ़ोन किसका है। तो यहाँ पे भी पोजीशन की बात हो रही है। तो हुज कब यूज़ होता है, रिलेटेड टू पोजीशन, पीपल और ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है, बट पोजीशंस से रिलेटेड बात होती है। हुम है वो आपके पीपल के लिए यूज़ में होता है, पर ये कम यूज़ में लिया जाता है। हु सिर्फ पीपल के बारे में बात की जाती है। विच और वॉट हैं ये आपके पीपल और ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाती हैं, बट इनके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं। तो ये आपके क्या है, सारे जो प्रोनाउन हैं आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। वन बाय वन हमने सारे प्रोनाउन देखे और सबकी जो जितनी भी यूसेस थे इनके वो हमने देखे। तो हमने कितने प्रोनाउन देखे, हमने देखे 8 प्रोनाउन, और वो 8 के 8 आपके सामने हैं ये सारे के सारे। होपफुली आप वन बाय वन इनको रिवाइज करते रहिए, और आपको, क्योंकि प्रोनाउन टॉपिक है वो इतना हार्ड नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा जो काइंड ऑफ प्रोनाउन है उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं और वो कब कब यूज़ होते हैं। ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, तो आप प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो होप आपको ये वीडियो और ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। प्रोनाउन आपके यहीं पे कंप्लीट होते हैं, प्रोनाउन जो टॉपिक है आपका वो यहीं कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने टॉपिक्स जो आपको पढ़ा दिए गए उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।